जय श्री कृष्ण। मेरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमें नए तरीके से बहुत ही आसान रीत से बच्चों का फेवरेट चीज़ बोल बनाएंगे और ये चीज़ बोल हमें बिना फ्राई किए ही कम तेल में बनाना है। और ये चीज़ बोल हमें बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को एक बार लंच बॉक्स में बना कर दोगे ना तो बार बार डिमांड करेंगे। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड आपके फ्रेंड में शेयर करना मत भूलना। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 3 मल्टीग्रेन ब्रेड ली है। आप चाहो तो कोई भी ब्रेड ले सकते हो। और तीनों ब्रेड को मैंने मिक्सर में पीस कर ब्रेड स्क्रम्ब बना लिए है। और साथ में मैंने एक काट कर गाजर लिया है और एक प्याज लिया है। इन दोनों को हमें चॉपर में डालकर चॉप करना है। आप चाहो तो छीण कर भी ले सकते हो, यानी कि कद्दूकस करके भी ले सकते हो। और इसमें आप पत्ता गोभी, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हो। आपके घर में इनमें से जो भी अवेलेबल हो वो इसमें आप डाल सकते हो। मैंने भी मेरे घर में जो भी अवेलेबल था वो मैंने यहाँ लिया है। तो यहाँ लीजिए, हमने चॉपर में सब्जियों को चॉप कर लिया है और चॉपर में सब्जियाँ अच्छी तरह से चॉप हो जाती है। और यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में हमें पोहा डालना है। तो मैंने आधा कप पोहा लिया है और पोहे को हमें अच्छी तरह से 2 पानी से धो लेना है। तो ग्लास इतना मैंने पानी डाला है और पोहे को हमें अच्छी तरह से हाथ से धो लेना है। तो सेम इसी तरह से मैंने 2 से 3 बार पानी डाल के पोहे को धो लिया था। और पोहे को धोने के बाद मैंने एक छन्नी में पोहा निकाल लिया है। उससे क्या होगा कि पोहे में जो पानी होगा वो अच्छी तरह से निकल जाता है। और अब हमें चीज़ बॉल के लिए मिश्रण तैयार करना है। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। तो मैंने आलू को पहले से ही उबाल कर रखे थे। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे 4 से 5 आलू मैंने लिए हैं और आलू को हमें इसी तरह से मैश कर देना है। तो सभी आलू को हमें इसी तरह से मैश कर देंगे। तो यहाँ लीजिए, हमने आलू को अच्छी तरह से मैश कर दिया है। अब हम इसमें पोहा डालेंगे। तो हमने जो भिगो के रखा है वो पोहा हम इसमें डाल देंगे और आलू के साथ पोहे को भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो यहाँ देखिए, दोनों को हमें इसी तरह से मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। और पोहे की जगह आप चावल का आटा और मैदा भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ हमने पोहा लिया है। तो यहाँ हमने इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। तो अब इसमें हमें ब्रेड स्क्रम्ब डालनी है। तो सारी ब्रेड स्क्रम्ब इसमें हम डाल देंगे। ब्रेड स्क्रम्ब डालने से चीज़ बोल में एक क्रिस्पीनेस आती है। तो यहाँ हमने ब्रेड स्क्रम्ब भी डाल दिए है। अब हम चॉप की हुई सारी सब्जियाँ इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें सौंफ डालेंगे, यानी कि वरियारी डालेंगे। इसे डालने से एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने एक बड़ी चम्मच ली है और एक बड़ी चम्मच मैंने तिल डाला है इसमें। और 1 चम्मच मैंने जीरा और धनिया पाउडर लिया है। और 1 चम्मच जितना मैंने गरम मसाला इसमें डाला है। और 1 चम्मच जितनी मैंने लहसुन और मिर्च की पेस्ट ली है वो भी इसमें हमें डाल देनी है। और आधा लेमन का रस हमें इसमें डाल देना है। इसकी जगह आप बड़ा चम्मच जितना चाट मसाला भी डाल सकते हो। और स्वाद अनुसार हमें नमक डालना है। तो मैंने आधा चम्मच जितना नमक डाला है। और साथ में हमें धनिया डाल देना है। तो मैंने हरा धनिया धोकर यहाँ डाल दिया है। और अब हमें इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके इसका मिश्रण तैयार करना है। और अब हमें इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो हमें हाथ से ही इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स करेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स हो पाएगा। तो यहाँ लीजिए, यहाँ हमने सारा मिश्रण तैयार कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करके हमने सारा मिश्रण तैयार कर लिया है। अब हमें इसका बोल बनाना है। तो हमें हाथ में थोड़ा मिश्रण लेना है और एक बोल बनाना है। तो यहाँ देखिए, मैंने मीडियम साइज़ का एक बोल बनाया है। अब हमें एक पेड़े जैसा शेप देंगे। तो इसी तरह से हमें हाथ से शेप देना है और इसमें हम चीज़ भरेंगे। तो यहाँ मैंने चीज़ लिया है। तो यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और एक टुकड़े को हमें इसमें रखना है। तो यहाँ मैंने एक छोटे चीज़ के टुकड़े को रख दिया है और फिर से हमें बॉल को पैक कर देना है। और यहाँ देखिए, इसी तरह से हमने फिर से बॉल बना लिया है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने इसी तरह से फिर से बॉल बना लिया है। और सारे मिश्रण में से हमें इसी तरह से चीज़ भर के बॉल बनाना है। यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है। आप प्रोसेस चीज़ से भी बना सकते हो। चीज़ कोई भी हो, आप चीज़ बॉल बना सकते हो। दोस्तों आज हमें ये चीज़ बॉल बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है। इसमें हमने वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं और साथ में हमने पोहा लिया है। ना तो हमने इसमें मैदा डाला है और इसको हमने ऑयल में फ्राई भी नहीं करना है। और इनमें आप वेजिटेबल भी आपके हिसाब से ले सकते हो। और आपको बच्चों के लंच बॉक्स में चीज़ बॉल बनाना है तो आलू को आप शाम को भी बॉईल करके फ्रिज में रख सकते हो। और सारी वेजिटेबल को भी आप चॉप करके या तो कद्दूकस करके फ्रिज में रख सकते हो शाम को। तो यहाँ लीजिए, यहाँ हमारा सारा चीज़ बॉल बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसको पकाना है। तो अब हमें एक अप्पम पैन लिया है और इसमें आज हम कम ऑयल में इसको पकाएंगे। तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देना है और अच्छी तरह से ग्रीस भी कर लेना है।
तो यहाँ मैंने सारे अपम पैन में इसी तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दिया है। इसमें हम चीज़ बॉल पकाएंगे तो कम ऑयल में चीज़ बॉल पक जाएगा और क्रिस्पी भी बहुत ही अच्छी तरह से बनेगा। तो इसी तरह से हमें ऑयल से ग्रीस कर देना है अपम पैन को और इसमें हमें सारे बॉल डाल देना है। तो यहाँ हमें अपम पैन में सारे बॉल डाल देंगे और गैस की फ्लेम हमें थोड़ी हाई रखनी है क्योंकि हमें जो साइड में बॉल रखेंगे वो जल्दी नहीं पकता। तो हमें गैस की फ्लेम थोड़ी हाई रखेंगे तो ही साइड वाला जो बॉल है वो अच्छी तरह से पक पाएगा। और थोड़ी देर के बाद हमें बीच वाला बॉल इसी तरह से पलटना है क्योंकि जो बीच में बॉल्स रखे हैं वो जल्दी पक जाते हैं। तो हमें इसी तरह से पलट लिया है और धीरे धीरे करके हमें सारे बॉल इसी तरह से पलटना है और हमें सारे बॉल को गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें सेकना है। और ये बॉल सेकने में थोड़ा टाइम लगता है, करीब 3 से 4 मिनट लग जाती है और बीच वाला जो बॉल है वो जल्दी पक जाता है। और धीरे धीरे करके हमें सारे बॉल पलटते जाना है और यहाँ देखिए सारे बॉल करीब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो थोड़ी देर फिर हम इसको पका लेंगे। और यहाँ देखिए हमारे सारे बॉल अच्छी तरह से पक चुके हैं एंड गोल्डन ब्राउन बन गए हैं और ऊपर से बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी बने हैं। तो हम सारे बॉल को निकाल लेंगे। तो यहाँ लीजिए हमारे सारे बॉल बन गए हैं और इसको हमें टोमेटो केचप एंड ग्रीन चटनी के साथ सर्व भी कर लिया है। और हमारे चीज़ बॉल बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ी बने हैं। तो यहाँ देखिए अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से चिल्ड मेल हो चुका है और मुंह में पानी आ जाए ना वैसा हमारा चीज़ बॉल बनकर तैयार हो चुका है। और इतने अच्छे बने थे ना कि मेरा बेटा देख कर ही नहीं रुक पा रहा था। और आई होप कि ये चीज़ बॉल की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक एंड आपके फ्रेंड में शेयर करना मत भूलना। एंड मेरी चैनल आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ बेल बटन प्रेस करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ। जय श्री कृष्ण।